टोटल स्पर्म काउंट कितने होते हैं? क्या आपके स्पर्म काउंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, जब हमारे पास कोई भी पेशेंट अपना स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट लाता है तो हम उसमें 4 चीज़ देखते हैं। सबसे पहले स्पर्म काउंट, सेकंड स्पर्म वॉल्यूम, थर्ड है स्पर्म मोटिलिटी और फोर्थ है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसमें सिर्फ 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्पर्म काउंट और सेकंड है स्पर्म वॉल्यूम। ये 2 चीज़ मेन होती है। और देखिए, जब हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट डेली हमारे पास 5, 10, 20 रिपोर्ट डेली आती हैं कि सर मैंने अपनी स्पर्म एनालिसिस कराई है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे देखकर बताइए क्या मैं पिता बन सकता हूँ या नहीं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, ये मैं अपनी प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ कि बहुत के स्पर्म काउंट कम होते हैं लेकिन तब भी वो फादर बन जाता है। लेकिन बहुत के ऐसे होते हैं कि स्पर्म काउंट पूरे होते हैं तब भी वो फादर नहीं बन पाता है। तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग डिफाइन करता है, इंडिविजुअल पर डिफर करता है वो। लेकिन हम बात कर रहे हैं आप आज इस वीडियो में स्पर्म काउंट की। देखिए, स्पर्म काउंट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्पर्म कंसंट्रेशन। स्पर्म कंसंट्रेशन क्या होता है कि यदि हम करें 1 ml सीमन में जितने स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसको बोलते हैं हम स्पर्म कंसंट्रेशन। अब हमें निकालने स्पर्म काउंट। तो स्पर्म काउंट कैसे निकाल लेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। स्पर्म काउंट निकालने के लिए आपको है स्पर्म कंसंट्रेशन इनटू, यानी कि गुना करो उसको, किसको? स्पर्म वॉल्यूम को, सीमन वॉल्यूम को। तो जो वो आएगा वो होते हैं स्पर्म काउंट। अभी मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। जो स्पर्म कंसंट्रेशन होता है नॉर्मल में बता रहा हूँ, वो होता है 13 मिलियन से 15 मिलियन पर ml। ये नॉर्मल है। अभी हमें आपको निकालने स्पर्म काउंट। तो स्पर्म काउंट कैसे निकाल लेंगे? देखिए, स्पर्म काउंट अभी हमने आपको क्या बताया, स्पर्म कंसंट्रेशन। स्पर्म कंसंट्रेशन मानते हैं हम 15 मिलियन। कितने ml में है? सीमन वॉल्यूम कितना है? 1 ml। 1 ml। तो उसको क्या गुणा करेंगे हम कितने से? 1। यदि हम 13 मिलियन ले रहे हैं तो हम 1 ml लेंगे, और यदि हम 15 मिलियन ले रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं, तो हम लेंगे 1.5 ml। यदि हमने इनको इंटू किया, मतलब इनको गुना किया, तो क्या निकल के आए? स्पर्म काउंट कितने? 22.5 मिलियन ये निकल के आए। तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो कितने हुए? 22.5 मिलियन। लेकिन यदि आपका सीमन वॉल्यूम 3 है, मतलब 3 ml है, तो आप उसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो जितने आएंगे वे आपके स्पर्म काउंट हो गए। बहुत सिंपल मेथड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, यदि मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे तो पता है लेकिन मैं सही तरह से आपको ना समझा पा रहा हूँ या आपको ना समझ में आ रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप सीमन वॉल्यूम मतलब जो स्पर्म एनालिसिस टेस्ट है वो करा लीजिए। उसको कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी रिपोर्ट में क्या कमी है। क्या आपका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी में गड़बड़ है, मोटिलिटी में कमी है, वॉल्यूम में कमी है। ये सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है। आप देखिए, आप आराम से समझ सकते हो, बहुत अच्छी तरह से आप स्पर्म काउंट निकाल सकते हो। नहीं निकल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद होने से पहले एक बार आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, या आपका कोई पैसा है वो, या मेहनत का पैसा है वो ठगा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरे जो वीडियो बनाने का इंटेंशन है यही है कि आपका जो पैसा है वो मैं कहीं ना कहीं बचा सकूँ, आपको सही नॉलेज दे सकूँ। स्पेशली सेक्स नॉलेज मैं इसलिए देता हूँ जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन मिले, और आप जो भटक रहे हो ना इधर उधर, अपने पैसे को बचा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल होते हैं तब भी आप फादर नहीं बनते, वो एक अलग बात है, उसके बारे में अलग वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन पहले आप, यदि आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही या आप अपनी रिपोर्ट पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित होकर स्क्रीन पर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे एक बार
भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा या आपकी रिपोर्ट दूंगा, तभी मैं डिसीजन ले सकता हूं कि आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी हम में देखते हैं कि यदि हमारे पास रिपोर्ट आती है, भाई नए कपल हुई, नई शादी हुई है, 2-4-6 महीने बाद टेस्ट कराते हैं, तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते, तो हम कहते हैं आप कोई मेडिसिन ना लो, आप थोड़ा इंतजार करो 6 महीने साल भर। तो देखते हैं कि 1 साल बाद वे फादर बन जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। तो इसमें इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको कोई पैनिक नहीं होना है, कोई डरना नहीं है। और यदि आपका स्पर्म काउंट कम है या कोई गड़बड़ है तो बहुत ईजी तरीके से मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाता है। 1 से 2 महीने आप मेडिसिन खा लेना, तब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पहली बात है, नॉलेज होनी चाहिए सही, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अपना पैसा बर्बाद करने से पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपनी रिपोर्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।